यह बात है 1996 की, जब चाइना के दूर दराज इलाके में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पिरामिड बना मिला जो असल में 1.5 लाख साल पुराना कदीम लोगों का बनाया हुआ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। सालों के बाद यही कहानी दोबारा से फैलना शुरू हुई, लेकिन इस बार सोवियत यूनियन में सोवियत साइंटिस्ट ने इन डिस्क पर जब रिसर्च की तो इनमें कोबाल्ट और दूसरे मेटल्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा पाई गई, जो दुनिया में पाए जाने वाले सबसे सख्त मेटल्स हैं। ग्रेफाइट में मौजूद इन तमाम मेटल्स की वजह से डिस्क की नेचर भी काफी सख्त थी और 12,000 साल पहले इस्तेमाल होने वाले टूल्स की मदद से इन पर कार्विंग्स करना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद इन स्टोन डिस्क को चाइना के बपो म्यूजियम में रख दिया गया। 1974 में एक ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर ने यह म्यूजियम विजिट किया तो उनको स्टोन के बारे में इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया, और फिर 1994 में मेन 2 जर्मन साइंटिस्ट ने जब ये डिस्क देखने के लिए इस म्यूजियम को विजिट किया तो उनको बताया गया कि चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से इन डिस्क्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी तक वही था कि 12,000 साल पहले अगर इन स्टोन्स पर लिखी गई कहानी वाकई सही से डिकोड हुई थी तो फिर बच जाने वाले डोपा का क्या हुआ। 1937 में जब इन स्टोन्स की डिस्कवरी हुई थी, उसके 1 साल के बाद यानी 1938 में तिब्बत के इस एरिया में एक सर्वे हुआ था। यहां 2 कबीले बसते थे जिनकी नस्लों को एंथ्रोपोलॉजी ने यहां बसने वाले दूसरे चाइनीज मंगोल और तिबेट कबीलों से काफी मुख्तलिफ पाया। इनकी स्किन येलो सर जरूरत से बड़े और इनके जिस्म पर काफी कम बाल थे, जबकि इनका कद 3 फुट 6 इंच से लेकर मैक्सिमम 4 फुट 7 इंच रिकॉर्ड किया गया, लगभग उतना ही जितना गार के अंदर मिल स्केलेटन का था। तो अब सवाल उठता है कि क्या यह 12,000 साल पहले बच जाने वाले डोपा की ही नस्ल तो नहीं है? आज भी एक कबीला नॉर्दर्न टिब्न प्लेटो में रहता है जिनको ड्रोपा तो नहीं बल्कि ड्रोकपा कहा जाता है, पर इन लोगों की हाइट नॉर्मल इंसानों जैसी है। डोपा स्टोन डिस्क आज दुनिया के किसी भी म्यूजियम में मौजूद नहीं है। बेशक इन पर हुई कार्विंग्स और डोपा की कहानी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन 12,000 साल पहले इतने सख्त पत्थर पर वो उन टूल्स से तो कार्विंग्स नहीं कर सकते थे जिनका आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जिक्र किया गया है। जाहिर है उनके पास कोई ऐसा टूल जरूर था जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। अब बात करते हैं चाइना में ही की जाने वाली एक दूसरी डिस्कवरी की, 1936। यह बात हमारी सोच से बढ़कर है कि इलेक्ट्रिक करंट ही जब 177th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था तो फिर लाखों साल पहले कोई इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे बना सकता है। यह ऐसा ही है जैसे पेट्रोल की इन्वेंशन से पहले कोई गाड़ी बना ले या फिर टेलीफोन की इन्वेंशन से पहले स्मार्टफोन। आज हम चाइना में हुई 2 ऐसी डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जो पॉसिबल तो सिर्फ आज की दुनिया में है, पर असल में इनको हजारों साल पहले बनाया गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे तिब्बत की, तिबेट प्लेटो हिमालयाज के नॉर्थ में वाक़े चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है। यहां दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ हैं। इसी वजह से अक्सर इसको दुनिया की छत यानी रूफ ऑन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 1937 में तिब्बत के पहाड़ों पर एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन हुआ था जिसको आर्कियोलॉजिस्ट चिपुटाई लीड कर रहे थे। उनको वहां एक गार के अंदर से 716 ग्रेनाइट की डिस्क बरामद हुई, जिनमें से ज्यादातर गार के अंदर दफन हुई पड़ी थी। हर डिस्क का डायमीटर 9 इंच था। यह 1 इंच मोटी और उनके ठीक सेंटर में 1 इंच का परफेक्ट सुराख हो रखा था। इन डिस्क की सफाई करने पर मालूम पड़ा कि इनके किनारों पर कुछ न समझ आने वाले कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। पत्थरों पर कावड़ हुए कैरेक्टर्स करीब 12,000 साल पहले लिखे गए थे, पर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सिर्फ ये डिस्क ही हैरत का बायस नहीं बनी। उनको गार के अंदर स्टार्स का एक एडवांस्ड मैप भी बना हुआ दिखा और कुछ छोटी साइज की कब्र भी, जिनके अंदर इंसानों जैसे छोटे छोटे स्केलेटन दफन थे, पर उनके सर जरूरत से ज्यादा बड़े थे। यहां आखिर क्या हुआ था, ये ठीक से जानने के लिए इन 12,000 साल पुरानी डिस्क पर लिखे कैरेक्टर्स को डिकोड करना बहुत जरूरी था। 20 सालों तक मेहनत करने के बाद जब ये गुत्थी सुलझ ना सकी तो ये पत्थर प्रोफेसर सुमुम नॉय के हवाले कर दिए गए। प्रोफेसर ने इन पर 4 साल तक रिसर्च की, तिबेट प्लेटो में रहने वाले कबीलों से मदद मांगी और आखिरकार वो इन कैरेक्टर्स को डिकोड करने में कामयाब हो गए। यह लिखाई यहां रहने वाले किसी कबीले ने 12,000 साल पहले लिखी थी। इसमें एक ऐसे एयरक्राफ्ट का जिक्र था जो आसमान से आकर यहां पर क्रैश हुआ था। क्रैश के दौरान इसमें बच जाने वाली मखलूक के बारे में भी बताया गया था।
जिनका नाम कबीले वालों ने ड्रो मेंशन किया हुआ था। इन 716 डिस्क में यह भी लिखा था कि पहले हम डर के मारे गार में छुप गए, लेकिन फिर हमें महसूस हुआ कि आसमान से आने वाले ड्रो किसी गलत इंटेंशन से यहां नहीं आए, वह वापस नहीं जा पाए और यहीं बसना शुरू हो गए। सुम उम नोई ने अपनी यह रिसर्च 1960 में पब्लिश की, लेकिन इस पर किसी ने ज्यादा अटेंशन नहीं दी। 6 सालों के बाद यही कहानी दोबारा से फैलना शुरू में चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट को 1.5 लाख साल पुराना एक ऐसा पिरामिड नुमा पहाड़ मिला जिसके अंदर मौजूद एविडेंसेस यह इशारा देते हैं कि यह उस वक्त का इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। जी हां, चाइना की किंग हाई प्रोविंस में लेक टुसू के साउथ में माउंट बागंग नामी पहाड़ है। इस पहाड़ के अंदर एक गार है जहां आर्कियोलॉजिस्ट ने यह हैरान कर देने वाली डिस्कवरी की। गार के अंदर लोहे के बहुत सारे टुकड़े मिट्टी में बिखरे हुए थे और कुछ अजीब शक्ल के पत्थर भी पड़े हुए दिखाई दिए। न सिर्फ इतना, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उनको लोहे के पाइप्स नजर आए जो पहाड़ के अंदर जा रहे थे। मालूम पड़ा कि यह गार, यह केव कोई नेचुरल नहीं है, बल्कि इसको किसी ने बनाया है। और यह पहाड़ भी असल में पहाड़ नहीं, बल्कि एक पिरामिड है जो वक्त के साथ साथ अब अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं रहा। शुरुआत में तो यह सारा मंजर बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा था। साइंटिस्ट जितना माउंट बायगोन के बारे में जानने की कोशिश करते, उतने ही नए सवालात का पहाड़ खड़ा हो जाता। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ने जब यहां लोहे के पाइप्स पर रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि इनको 510 नहीं बल्कि 1.5 लाख साल पहले बनाया गया था। यहां मुख्तलिफ साइज के पाइप्स थे, जिनमें ज्यादातर का डायमीटर 18 इंच था, जबकि कुछ पाइप चावल के दाने जितने छोटे भी थे और कुछ इतने बड़े कि इंसान भी उसमें से गुजर सकता है। साइंसदानों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आयरन एज से भी लाखों साल पहले पले यह पाइप्स कैसे बनाए गए थे, इनको किसने और क्यों बनाया था। इन पाइप्स का यहां पर कोई खास मकसद तो नजर नहीं आ रहा था, जबकि 260 फीट दूर टू लेक में भी कुछ ऐसे ही पाइप्स देखे गए। ये पाइप्स लेक के पानी के लेवल के नीचे और ऊपर दोनों जगह पर देखे गए। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये पाइप्स शायद पिरामिड के अंदर पानी पंप करने के लिए डाले गए थे। 18 इंच मोटे पाइप में से जितना पानी गुजरता होगा, उसके वजन से कॉर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। याद रहे कि इजिप्ट के पिरामिड्स भी इसी तरह पानी के एक बहुत बड़े एक्वेफन हुए हैं। गीजा पिरामिड्स में भी कई जगह से डेड और मेटल के पाइप्स मिल चुके हैं। फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने भी इन्हीं अस्सू की बुनियाद पर वार्डन क्लिफ टावर बनाया था। इस कदीम तरीके को इस्तेमाल करते हुए टेस्ला का मानना था कि वह फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। लेकिन जब टेस्ला अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बहुत करीब थे, तो इन्वेस्टर्स ने उनका साथ छोड़कर ओनाइल में इन्वेस्ट कर दिया। माउंट बागंग के पाए में जो क्विक लाइम मिला था, ये बेसिकली पानी के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, पर जब इसमें से पानी निकाला जाए तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है। यानी माउंट बागंग में एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होने के सारे सबूत मौजूद थे। इसमें मौजूद पाइप्स पानी पंप करने के लिए कॉर्ड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाता था। यह इलेक्ट्रिसिटी पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए अलग करती थी। क्विक लाइम जो कि पानी के साथ मिलकर प्रेशर जनरेट करता था। ये प्रेशर कॉर्ड्स पर मजीद प्रेशर डालता और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती थी। इन सारी बातों से और माउंट बागंग में मौजूद 1.5 लाख साल पुराने मेटल पाइप से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि दुनिया में बहुत पहले इंसानों की जो सिविलाइजेशन बसती थी, उनके तौर तरीके और उनकी इंजीनियरिंग टेक्निक्स काफी एडवांस थी, जो अब इतिहास में ही कहीं खो चुकी है।